चिट्टी जानबूझकर साइली को सुना रहा होता है कि देखा ये वीडियो तो सब लोग देख रहे हैं। आप बोलती हो कि हम दारूबाज हैं, लेकिन कोई और तो ज़्यादा दारूबाज है ना, बेवड़ा है। अभी भी साइली को शक नहीं होता कि ये यहाँ पे कैसे आया और ये सारी बातें क्यों कर रहा है। और इतना वो बोल रहा है कि अब देखो अब कैसा लग रहा है। आप दूसरों को बोलते हो, प्रवचन देते हो कि ये कितना बड़ा शराबी है, लेकिन आप अपने अपने घर पे प्रवचन दीजिए ना। आपके घर पे ही इतना बड़ा शराबी है, फिर भी साइली को समझ में नहीं आता है। उतने में साइली की सहेलियाँ आ जाती है और वो चिट्टी को कहती है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निकल यहाँ से। और फिर साइली और उसकी सहेलियाँ बात करती है। उसकी सहेलियाँ साइली को कहती है कि हमने सचिन का वीडियो देखा, वो शराब पी के गाड़ी चलाता है, और तो उसकी शराब क्यों नहीं छुड़वाती। मेरा भी पति शराब पीता था, तो एक वैद्य जी है जो एक पाउडर देते हैं सूखे पत्तों का, वो जूस में मिला के या किसी और चीज़ में मिला के दे दो तो उसकी दारू छूट जाती है। और साइली पागल बिना सोचे समझे ये कांड कर लेती है और वो पाउडर ले लेती है उस वैद्य के पास जाके। साइली घर पे आती है वो पाउडर लेके। तभी सचिन तो घर पे नहीं होता, इसलिए वो अनया को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि सचिन है क्या तुम्हारे साथ। तभी वो कहता है नहीं था मेरे साथ, लेकिन अब वो घर के लिए निकला है। साइली सोचती है चलो वो घर पे आ रहा है तो मैं जूस बनाती हूँ और ये पाउडर उसमें डालती हूँ ताकि उसकी शराब छूट जाए। किस ज़माने में ये रहती है। वो रेणु का रोशनी जो इसको बोलते हैं ना, चौल वाली, कभी नहीं सुधर सकती, अनपढ़, वो ही सही है। वो जूस बनाती है और उसमें वो पाउडर डालती है। उतने में ही परेश घर पे आता है और साइली साइली करके पुकार रहा होता है और साइली भी हड़बड़ा जाती है और वो एकदम डर डर के बाहर आती है। परेश उससे पूछता है सचिन आया क्या। वो कहती है नहीं काका, क्या 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 हुआ। वो कहता है तू ऐसी क्यों बात करी है, क्या हुआ, तो इतनी डरी हुई क्यों है। वो कहती है नहीं आपने एकदम से पुकारा ना इस वजह से। वो कहता है ठीक है सचिन नहीं आया घर पे। तो वो कहती है नहीं अनया भाव के साथ ही थे, वो आ रहे करके बोला। और उतने में सचिन वहाँ पे आ जाता है और वो बाबा कहता है। तभी परेश वहाँ से चला जाता है गुस्से से। सचिन वो भी गुस्से से बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे साइली जाती है उससे बात करने के लिए। साइली उसे रोकती है, वो बाहर जा रहा होता है तो साइली उसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। वो कहती है क्यों बाहर जा रहे हो तुम चाहते क्या हो। तभी वो कहता है मैं बाबा से बात करना चाहता था, लेकिन देखा वो कैसे मुंह मोड़ के चला गया। साइली कहती तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो, तुम्हें इस सब का सामना करना पड़ेगा। और काका ने संतरे लाए थे और कहा था सचिन को जूस पिलाओ, पियोगे ना। वो झूठ बोलती है सचिन को। सचिन कहता है बाबा ने, क्या सच में बाबा ने संतरे लाए मेरे लिए। वो कहती है हाँ, क्योंकि उसने वो पाउडर मिलाई होती है और उसे वो पिलाना होता है, इस वजह से वो झूठ बोलती है। सचिन चला जाता है हाथ मुंह धोने के लिए। साइली कहती है सॉरी सचिन, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ा ताकि तुम जूस पियो। उतने में ही रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और साइली साइली करके पुकार रही होती है। वो किचन में आती है, साइली वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन उसे जूस का ग्लास दिखाई देता है। वो कहती है जूस, अरे अपने पति के लिए बना के क्या करेगी, उसे तो वो दारू पीने में ही मज़ा आता है, जूस थोड़ी ना। और वो खुद जूस पी लेती है और उसमें वो दवाई मिलाई होती है। उतने में साइली वहाँ पे आती है और देखती है तो काकू जूस पी रही है। वो कहती है काकू आपने ये जूस पिया, आपने क्यों पिया, मैंने सचिन के लिए बनाया था। रेणुका कहती है तो उसे तो वो दारू पीने में मज़ा आता है बिना पानी के, ये जूस तूने बहुत अच्छा बनाया था 5 संतरों का बिना पानी के। वो तेरा बेवड़ा पति है ना, वो बिना पानी के शराब पी सकता है, ये नहीं पिएगा। और वो वहाँ से चली जाती है और आराम कुर्सी पे बैठ के अपना फ़ोन देख रही होती है और कहती है मस्त जूस बनाया था साइली ने, कुछ भी बोलो। और उसे शाबाशी भी देती है। साइली यहाँ पे चौंक जाती है। मैंने तो उस जूस में दवाई मिलाई थी, लेकिन काकू को अगर कुछ हुआ तो वो मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाएगी। इसलिए वो अपनी सहेली को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। इसलिए वो सोचती है कि मैं खुद ही जाके उससे पूछ लूँ कि इसका हल क्या है। वो काकू के पास आती है और कहती है मैं एक डिलीवरी देना भूल गई हूँ, तो मैं तुरंत दे के आती हूँ। वो कहती है हाँ हाँ जा, लेकिन खाना रात का बनाना है, उस समय तक आ जा। वो कहती है हाँ काकू, और वहाँ से चली जाती है। वो जल्दी जल्दी में ही होती है। तभी अन्या भाऊ उसे दिखाई देते हैं और वो उसे कहते हैं वही आप इतने जल्दी में कहाँ जा रही हो। साइली कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा दोस्त ही ऐसे सब कुछ हरकतें करता है। अब उस बेचारे ने क्या किया, क्यों साइली सचिन पे इल्ज़ाम लगाती रहती है, पता नहीं। ये अन्या ही अच्छा है जो उसका दोस्त है, उसका साथ दे रहा है। वो उसे समझाता है कि आप उस वीडियो पे यकीन कर रहे हो वही। तो वो कहती है फिर मैं क्या करूँ, सचिन और आपको
शराब पीने की आदत तो है ना, तो वो वीडियो पे यकीन ना करूँ तो क्या करूँ। तभी अनया कहता है, वही नहीं, कुछ भी हो जाए, भाऊ अपने काम को भगवान मानता है और वो काम के टाइम पे शराब नहीं पिएगा। यह मैं 100% आपको बोल सकता हूँ। साइली चुप। साइली बोलती है, लेकिन मुझे किस पे यकीन करना है ये समझ में नहीं आता। साइली को जब घर पे रेणुका, रोशनी, बाकी के लोग सब चिल्ला रहे होते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तब सचिन बराबर से आके साइली का साथ देता है। लेकिन अब जब सचिन को साइली की ज़रूरत है, तभी वो उस पर यकीन नहीं कर रही है क्या है, और बोलती है मैं सचिन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये है वो है। उसको अनया कहता है वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। वो वीडियो में आपने भाऊ को शराब पीते हुए देखा है क्या? तो साइली कहती है, फिर वो क्लब क्यों गया था? अनया कहता है वो कस्टमर को छोड़ने गया था, वही नहीं, वो नहीं पिएगा। तभी साइली कहती है, जाने दो, मुझे जल्दी है, कहीं पहुंचना है। अनया कहता है ऐसा क्या हुआ? वो उस पर भी चिल्लाती है और कहती है, आप लोग शराब पीते हो ना, उसी के वजह से गलती हुई है। और वो अपना हेलमेट पहन के वहाँ से चली जाती है। अब उसमें अनया की क्या गलती है? खुद की गलती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरों की गलती दिखाती रहेगी। रेणुका आराम कुर्सी पर बैठ के अपना मोबाइल देख रही होती है। उतने में सचिन साइली साइली करके वहाँ पे आता है। रेणुका कहती है, क्यों चिल्ला रहा है? वो घर पे होगी तो हाँ बोलेगी ना, वो घर पे नहीं है। वो बोलता है, कहाँ गई है? तो वो कहती है, बता के जाती है क्या? तुम दोनों मियाँ बीबी कभी बता के कुछ जाते हो? वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी रेणुका की पेट में दर्द होता है। वो कहता है, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? वो कहती है, तुझे क्या है, तू जाना। और वो चला जाता है। उतने में शकू वहाँ पे आती है और रेणुका कहती है, शकू तू अच्छा हो गया आ गई। शकू कहती है, तू तो एक एंटरटेनमेंट चैनल क्यों नहीं खोलती? तेरे घर पे तो हमेशा कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होता ही रहता है। इस बार सचिन ने जो किया है उसका, लेकिन सचिन ऐसा करेगा ऐसा लगता नहीं था। उतने में रेणुका के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो कहती है, रुक रुक मैं आती हूँ करके, और वो अपने कमरे में दरवाज़ा लगा के चली जाती है। उसको लूज़ मोशंस होते हैं, इसलिए वॉशरूम में भाग रही होती है और थक हार के आती है और वापस जाती है। ऐसा ही करती रहती है। उतने में तेजस वहाँ पे आता है और कहता है, आई वो तूने खीर बनाई थी ना, वो बनाना। और रेणुका इतनी चिल्लाती है ज़ोर से, चुप कर, तुझे खाने की पड़ी रहती है, खीर की पड़ी रहती है, चुप। और वो भागती है वापस वॉशरूम में। और यहाँ पे रोशनी भी आ जाती है और पूछती क्या हुआ। तभी तेजस कहता है, पता नहीं, वो ऐसे ही भाग रही है। और फिर परेश भी आ जाता है और पूछता है, ये रेणु तो ऐसी क्यों खड़ी है, क्या हुआ तुझे? और वो वापस भागती है। तभी परेश बोलता है, ये क्या हो रहा है इसको, ये ऐसे क्यों भाग रही है? तभी शकू, रोशनी और तेजस बोलते हैं, पता नहीं, वो उसका पेट खराब है, वो ऐसे इस वजह से भाग रही है। वो कहता है, अच्छा। और यहाँ पे रेणुका वॉशरूम से बाहर आती है तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। वो चिल्लाती है और वैसे ही बेड पे बैठती है। और उसकी आवाज़ सुन के बाकी के लोग भी अंदर आ जाते हैं, तेजस, रोशनी, शकू और परेश, और उससे पूछते क्या हुआ। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि उसे बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वो उसे लेटाते हैं। उतने में वहाँ पे सचिन भी आ जाता है और सचिन कहता है, क्या हुआ? वो उसके माथे पे हाथ लगाता है तो उसे बहुत तेज़ बुखार होता है। वो कहता है, बाबा इसे तो बुखार है। और फिर परेश भी हाथ लगा के देखता है तो हाँ, इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। तभी तेजस कहता है, आई को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। सचिन कहता है, इस हालत में कैसे लेके जाएंगे उठा के? रुक, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। तभी परेश कहता है, हाँ हाँ सचिन जा, डॉक्टर को लेके आ अभी। बराबर सचिन जा, बात करता, वरना बोला था मुझे बाबा मत बुला और बात मत कर। परेश भी मतलब ही है ये पता नहीं था। सचिन वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर सचिन अपनी सहेलियों के पास आती है और उसे पूछती है कि ऐसे ऐसे हो गया, काकू ने वो जूस पी लिया, अब क्या होगा, उसकी कोई दवाई है क्या? तभी वो ताई कहती है, नहीं, वो थोड़ी देर तक उसका असर रहेगा, लेकिन जान का कोई ख़तरा नहीं है। और फिर साइली कहती है, काकू को कुछ ना हो, नहीं तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे घर पे डॉक्टर आ जाते हैं। सचिन डॉक्टर को लेके आता है। वो कहते हैं फूड पॉइजनिंग हुआ है, इन्होंने ऐसा कुछ खाया है क्या जिसकी वजह से ये हो सकता है? तो रेणुका और बाकी सब कहते हैं नहीं। रेणुका को पूछते हैं, रेणुका कहती है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। तेजस कहता है, हम सब ने जो खाया वही आई ने खाया ना, तो हमको कुछ नहीं हुआ, तो आई को ऐसे कैसे हो सकता है? तूने कुछ और खाया क्या? वो कहती है नहीं। डॉक्टर कहते हैं, कुछ दिन इनको हल्का फुल्का दलिया ऐसा ही सब खिलाओ। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सचिन डॉक्टर को छोड़ने के लिए दरवाजे तक आता है। उतने में साइली होती है और कहती है, डॉक्टर क्यों आए? तभी सचिन, बाबा की बाइको की तबीयत इस वजह से। और वो भाग के काकू को देखने जाती है और उसकी हालत देखती है। तभी यहाँ पे सब लोग वही कह रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या खाया था, क्या पिया था? शक्कू, परेश, रोशनी, तेजस सब लोग यही पूछ रहे होते हैं। उतने में महान साइली बोलती है कि काकू ने जूस पिया था। तभी शक्कू कहती है, अरे संतरे का जूस तो अच्छा होता है, जूस पीने से कुछ नहीं होता, फूड पॉइजनिंग नहीं होता है। तभी साइली कहती है, उसमें मैंने दवाई मिलाई थी। और सब लोग चौंक जाते हैं, क्या?
और यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, तूने मुझे मारने के लिए दवाई डाली थी क्या, उसमें तू मुझे मारना चाहती है क्या, बहुत कुछ बोलती रहती है। तभी परेश उसे चुप करवाता है और कहता है पहले सुन तो लो क्या बोल रही है वो। उतने में सचिन कहते हैं हाँ वो बाबा ने संतरे लाए थे, वो वाला संतरे का जूस। परेश कहता है मैंने कोई संतरे नहीं लाए थे। सचिन एकदम साइली की तरफ देखता है और साइली एकदम डर डर के सचिन को देखती है क्योंकि उसने झूठ बोला था और सचिन को अब ये पता चल गया है। साइली कहती है कि मैंने अपनी सहेलियों से बात की थी, तभी एक वैद्य जी से वो दवाई लेके आई थी सचिन की दारू छुड़वाने के लिए। यहाँ पे तेजस, रोशनी और रेणुका उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुझे कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं, क्या करती रहती है, समझ में नहीं आता क्या। तभी परेश कहता है उसने क्या गलत किया, कोई भी उसे कुछ नहीं बोलेगा, उसने अपने पति की दारू छुड़वाने के लिए ये सब कुछ किया है, तो क्या गलत है। आप लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हो ना कि उसके पति की दारू छुड़वा तो उसने ये तरीका आजमाया, तो क्या गलत है। ये सारी बातें सुन के सचिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और साइली सचिन को घबरा के देख रही होती है। रात को सचिन टेरेस पे होता है और यही सब सारी बातें सोच रहा होता है कि बाबा ने कैसे कहा कि मुझे बाबा मत बोल, मुझसे बात मत कर, और साइली ये दवाई लेके आई मेरी शराब छुड़वाने के लिए। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है। उतने में साइली खाना लेके आती है और कहती है तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। उसे लगता है कि ये कोई खा ना ले, इसमें भी दवाई मिलाई होगी, इसलिए वो लेता है, बैठता है और फटाफट खा रहा होता है। साइली कहती है तुम धीरे खाओ ना, ये क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं किसी और को खाने के लिए, वरना इसमें भी दवाई होगी और उन लोगों को तकलीफ़ होगी। साइली कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। तभी वो कहता है तो मैं क्या करूँ, हाँ मैंने बोला था मुझ पे भरोसा कर, कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है। बाबा जिसने मुझे आज तक प्यार दिया लेकिन आज वो मुझसे मुंह मोड़ रहा है, तू मुझ पे यकीन नहीं करिए। तू, अजी और बाबा, ये 3 लोग तो है मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं प्यार करता हूँ और ये समझता हूँ कि वो मुझे समझे, मेरे ऊपर भरोसा करे, लेकिन नहीं। साहिली कहती है ऐसी बात नहीं है सचिन, लेकिन वो वीडियो और तुम्हें शराब पीने की आदत तो है ही ना। वो कहता है शराब पीने की आदत है, मैं उन रास्तों पे पड़ा हुआ शराबियों की तरह नहीं है जिस बदन में खून नहीं शराब बहती है, मैं वैसा नहीं हूँ जो तुम्हारी आदत छुड़वा रही है। वो एकदम से देखने लगती है। वो कहता है कि मुझे तुझ पे बहुत भरोसा था कि तू मेरा साथ देगी, मेरे लिए खड़ी होगी, लेकिन नहीं, तू भी वहाँ से चली गई मुझे अकेला छोड़ के। तो अब मैं क्या करूँ। बचपन से आज तक किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया, किसी ने मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। तेजस ने कुछ किया तो सचिन को डांटो, सचिन ने ही गलत किया है। आकाश ने कुछ किया तो सचिन को डांटो, सचिन ने ही गलत किया है। हर बार मुझे ही कसूरवार ठहराया गया है। फिर मुझे बाबा की बाइकों ने बेटा मानने से इनकार कर दिया, मुझे छोड़ दिया, तो मैं पैदा ही क्यों हुआ साइली। और साइली रोते हुए उसे देख रही होती है। वो कहता है कि मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ कि मैंने शराब नहीं पी, लेकिन तू यकीन ही नहीं कर रही है मेरे ऊपर। साइली के आंखों में आंसू रहते हैं और वो उसे देख रही होती है।